नारायणपुर से खबर, जहां सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान नक्सली कैंप और अन्य सामग्री बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि हिरगेना गुमचुर के बीच जंगल और पहाड़ी से सामग्री बरामद की गई है। बीजीएल सेल, एक रेडियो, सोलर प्लेट, देसी ग्रेनेड जब्त किया गया है। कुकर, टिफिन, सोलर प्लेट समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार एक्शन जो है वो जारी है। नारायणपुर की ये तस्वीर, सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को कई चीज़ें मिली हैं। एक बड़ी कामयाबी, सर्चिंग के दौरान नक्सली कैंप और अन्य चीज़ें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि हिरगेना गुमचुर के बीच जंगली इलाके में पहाड़ी से सामग्री को बरामद किया गया है। बीजीएल सेल, एक रेडियो, सोलर प्लेट, देसी ग्रेनेड, कुकर, टिफिन, सोलर प्लेट समेत अन्य चीज़ें बरामद की गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार एक्शन सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है नक्सलियों के खात्मे को लेकर, और अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यधारा से जोड़ने की भी कोशिश है। खबर बालाघाट से, जहां वारासिवनी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मोक्ष धाम के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण की कार्रवाई पर लोगों ने आरोप भी लगाए हैं। नगर पालिका पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालाघाट की हैं, जहां वारासिवनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मोक्षधाम के पास अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे नगर पालिका के अमले ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कर दिया। वहीं नगर पालिका की इस कार्रवाई पर उन लोगों ने पक्षपात के आरोप लगाए हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोप है कि यहां 2 अन्य लोगों का भी अतिक्रमण है, जिन्होंने गलत तरीके से नगर पंचायत के जिम्मेदारों से सरकारी जमीन पर पीएम आवास का लाभ लेकर पक्का मकान बना लिया। लोगों ने यहां पर, जैसे कार्रवाई के दौरान नहीं तोड़ा गया, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया। कानून से तो वही कहता है कि पूरा इनका टूटना चाहिए। अच्छा, उनको हम रह रहे हैं तो इसका मतलब हमारा तो कच्चा मकान है ना। हमने भी तो गुहार लगाई थी कि हमको भी 2.5 लाख का ये मिले करके, तो हमको नहीं मिला, उनको मिल गया। उनको मिला। तो कानून कायदे से तो यही है ना कि तोड़ो तो पूरा का ही तोड़ो, नहीं तो तोड़ो ही मत। हमारा ये कहना था। हमको दर की ठोकरें खाने में मजबूर कर दिए। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे बाल बच्चे नहीं है ना, आदमी भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8 मोक्षधाम में यहाँ पे हमारी शासकीय भूमि पर लगातार पक्के निर्माण हो रहे थे, और उस निर्माण के अंदर अवैध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसका नोटिस हमने लगातार दिया है। संबंधित ने खाली नहीं किया था, तो अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। साथ ही वार्ड नंबर 14 में एक अवैध निर्माण है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला लिया। लेकिन अब इसी फैसले ने निजी स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों की टेंशन बढ़ा दी है। निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसा रहेगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। मोक्ष चंद्राकर रायपुर के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र हैं। बोर्ड परीक्षा के नाम से मोक्ष को डर लग रहा है। मोक्ष की तरह 5वीं और 8वीं के अधिकांश छात्र इसी बात से घबराहट में हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, उन्हें जो किताब पढ़ाई गई है उसी से पेपर आएगा या नहीं। पता चला अचानक से बोर्ड है करके, तो घबराहट हो रहा था सर। और क्या क्या पता चला आपको? और पता चला कि बाहर से आएगा पेपर और दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा करके। इससे डर लग रहा है? यस सर। छात्र ही नहीं, उनके माता पिता भी बेहद चिंतित हैं। मोक्ष की मां प्रीति सिन्हा का कहना है, बच्चे बोर्ड के लिए तैयार नहीं। अचानक बोर्ड का फैसला ले लिया, लेकिन पता ही नहीं क्या पैटर्न होगा। मतलब बच्चे छोटे हैं, बोर्ड के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं, इसलिए मतलब बच्चे लोग के साथ साथ हम लोग को भी थोड़ा घबराहट हो रहा है कि बच्चे लोग इसमें कैसे करेंगे ऐसे करके। तो हाँ, सिलेबस भी कुछ पता नहीं है, और सडनली मतलब बाहर से भी आएंगे बोल रहे हैं पेपर जो है। और मतलब बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ भी आना चाहिए कि कैसा आएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ की वो प्रॉब्लम है। बाकी ये सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा बच्चे लोग को समय चाहिए। हाँ, समय मिलना चाहिए। निजी स्कूल का मानना है मिड सेशन से बोर्ड परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल और बच्चे दोनों तैयार नहीं हैं।
निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेपर SCERT की बुक से आएगा। अब एकदम से बोर्ड की तैयारी करवाना, उसमें परेशानी तो महसूस हो रही है। आदेश के बाद कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई? अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं है सर कि किस तरह के पेपर्स आएंगे, सिलेबस किस तरह से आएगा। पहले ये था कि लास्ट का जो 50% पोर्शन था उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे जब पहले बोर्ड्स हो रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कितना पोर्शन आने वाला है और किस तरह से उसकी तैयारी करवानी है, प्लस किस तरह के प्रश्न आएंगे, कि MCQ आएंगे, कि शॉर्ट आंसर्स कितने आएंगे, लॉन्ग आंसर्स, मीन्स ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं है। बच्चों की भी है और स्कूल की भी है, क्योंकि बच्चों को अब एकदम से बोलना कि भाई आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो उन्हें भी प्रेशर फील हो रहा है, प्लस पेरेंट अभी इस चीज़ से बताने के बावजूद भी सीरियस नहीं हो